स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ब्लड एंड ब्लड प्लाज्मा। तो अगर हम बात करें ब्लड की, जिसको कॉमन लैंग्वेज में खून कहा जाता है, तो ये हमारे पूरे जिस्म में मौजूद होता है। और ये पूरे जिस्म में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? ये ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू। और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या चीज़ें शामिल है, जैसे आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के थ्रू ये पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है, यानी गर्दिश करता रहता है। तो अगर हम बात करें कंपोजिशन ऑफ ब्लड की, कि ब्लड किन अज्जा से मिलके बनता है, तो अगर हम खून का सैंपल लेके उसको लेबॉर्ट्री कंडीशन में स्पिन करें, यानी सेंट्रीफ्यूज करें, तो वो इस तरह मुख्तलिफ अज्जा में अलग हो जाता है। तो अगर हम देखें इस डायग्राम की मदद से, तो एक हिस्सा तो हमें लाइट येलो कलर का नजर आ रहा है और एक हिस्सा रेड कलर का। तो जो लाइट येलो कलर का पोर्शन है उसको कहते हैं प्लाज्मा, यानी कि ये लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड होता है। और जो दूसरा हिस्सा होता है जिसके अंदर रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स मौजूद होते हैं, इसको कहते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। और अगर हम बात करें फॉर्म्ड एलिमेंट्स की, तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या क्या चीजें शामिल हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट्स में शामिल हैं ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। और ब्लड सेल्स में कौन कौन से ब्लड सेल्स शामिल हैं? वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स। तो जो ब्लड सेल्स होते हैं वो प्रॉपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर इनक्लोज्ड होते हैं, यानी कि उनके इर्द गिर्द प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। और अगर हम बात करें प्लेटलेट्स की, जो कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स का सेकंड पार्ट है, तो वो किससे मिलके बनी होती है? वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं जो कि बोन मैरो के पार्ट्स होते हैं, यानी कि बोन मैरो के टाइनी फ्रेगमेंट्स बोन मैरो से बनते हैं, जिसको प्लेटलेट्स कहते हैं। तो इसका मतलब है कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या क्या चीजें शामिल हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट्स में शामिल हैं रेड ब्लड सेल्स, जिनको अरेथ्रोसाइट्स या आरबीसीज भी कहते हैं। और सेकंड पार्ट होता है ल्यूकोसाइट्स, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, जिनको डब्ल्यूबीसीज भी कहते हैं। और प्लेटलेट्स। तो इस तरह से ब्लड के हमें दो हिस्से, दो पार्ट्स नजर आते हैं। एक तो होता है प्लाज्मा पार्ट, जो कि लाइट येलो कलर का होता है और लिक्विड पार्ट होता है। और दूसरा होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स, जिसमें के ब्लड सेल्स, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स शामिल हैं और प्लेटलेट्स शामिल हैं। और अगर हम एक नॉर्मल हेल्दी एडल्ट ह्यूमन बीइंग, यानी कि एक नॉर्मल हेल्दी एडल्ट इंसान की बात करें, तो उसके अंदर कितना ब्लड मौजूद होता है, यानी ये जो टोटल ब्लड सर्कुलेट कर रहा होता है, ये इसकी क्वांटिटी कितनी होती है? ये होता है 4.7 से 5 लीटर्स तक। और अगर हम कंपोजिशन की बात करें, तो ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा वाला पार्ट होता है वो ज्यादा होता है। और कितना होता है? ये तकरीबन 55% होता है। और रेड ब्लड सेल्स का पार्ट कितना होता है? अबाउट 45%। और वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स लेस देन 1% हिस्सा बनाते हैं खून के अंदर। तो अगर हम बात करें ब्लड प्लाज्मा की, तो ब्लड प्लाज्मा हमें किस कलर का नजर आता है? लाइट येलो कलर का। और ये तकरीबन टोटल ब्लड का कितना वॉल्यूम बनाता है? ये बनाता है अबाउट 55% ऑफ द ब्लड। अब हम अगर इस प्लाज्मा की कंपोजिशन की बात करें कि इस प्लाज्मा के अंदर क्या क्या चीजें शामिल हैं, तो प्लाज्मा के अंदर वाटर, आयंस, प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट्स और गैसेस वगैरह शामिल हैं। और क्योंकि इसके अंदर कोई पिगमेंट मौजूद नहीं है, इसलिए जो प्लाज्मा वाला पार्ट है वो लाइट येलो कलर का होता है। और अगर हम प्लाज्मा की कंपोजिशन की बात करें, तो प्लाज्मा जो कि खून का 5% बनाता है, तो अगर हम प्लाज्मा के अंदर देखें तो हमें मुख्तलिफ अज्जा नजर आते हैं। और इन अज्जा में सबसे ज्यादा क्या चीज शामिल है? वाटर। और वाटर कितना बनाता है? यानी कि ब्लड प्लाज्मा के अगर हम परसेंटेज को देखें, तो ब्लड प्लाज्मा के अंदर, यानी प्लाज्मा के अंदर 90% पानी मौजूद होता है।
और जो बाकी का 10% होता है उसमें डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस होते हैं। और डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, जैसा कि डायग्राम में नज़र आ रहा है कि डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस में आयंस मौजूद हैं, प्रोटीन्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वेस्ट्स हैं और गैसेस शामिल हैं। तो अगर हम डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस की बात करें तो डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस में भी सबसे ज़्यादा कौन सा पार्ट मौजूद है, सबसे ज़्यादा मौजूद है प्रोटीन्स। और प्रोटीन कितना बनाता है टोटल, इस 10% में से प्रोटीन की कितनी कंट्रीब्यूशन है, यानी प्रोटीन कितना है, तो प्रोटीन बनाता है अबाउट 7 to 9%, यानी कि डिजॉल्व सब्सटेंसेस का 7 to 9% हिस्सा जो है वो प्रोटीन्स का है। और बाकी जो 0.9% हिस्सा है वो किस चीज का है, वो है सॉल्ट्स का, यानी नमकियात, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह 0.9% हिस्सा बनाते हैं ब्लड के प्लाज्मा का। और सॉल्ट्स में ज्यादातर कौन से सॉल्ट्स शामिल होते हैं, सोडियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट के सॉल्ट्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, पोटाशियम और जिंक वगैरह शामिल हैं। और अगर हम प्रोटीन पार्ट की बात करें जो कि डिजॉल्व सब्सटेंसेस में सबसे ज्यादा क्वांटिटी में मौजूद होता है, यानी डिजॉल्व सब्सटेंसेस की अगर हम बात करें तो 7 to 9% प्रोटीन से मिलके बनता है। और प्रोटीन कौन कौन सी होती है इनमें, जो इम्पोर्टेंट प्रोटीन्स हैं वो हैं एंटीबॉडीज, फिब्रिनोजिन, एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलेंस वगैरह, और इनके अपने अपने फंक्शन है। और अगर हम बात करें एंटीबॉडीज की तो एंटीबॉडी का क्या फंक्शन है कि ये बॉडी को इन्फेक्शंस वगैरह से बचाने का काम करता है। और फिब्रिनोजिन का क्या काम है, फिब्रिनोजिन मदद करता है ब्लड क्लॉटिंग में, यानी कि खून के जमने में मदद देता है। और एल्ब्यूमिन का क्या काम है, एल्ब्यूमिन ब्लड वेसल्स के अंदर से ब्लड को लीक होने से बचाता है। और ग्लोब्यूलेंस प्रोटीन्स क्या काम करती हैं, ये ट्रांसपोर्ट करती हैं हार्मोन्स को और लिपिड्स को। तो ये तो थी कंपोजिशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा, जिसमें कि ज़्यादातर वाटर शामिल है और इसके अलावा प्रोटीन्स और सॉल्ट्स वगैरह शामिल हैं। तो अगर हम बात करें फंक्शन ऑफ प्लाज्मा की तो प्लाज्मा मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करता है। तो अगर हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस की बात करें तो इसका सबसे पहला फंक्शन ये है कि ये क्या करता है, टिश्यूज़ को मॉइस्ट रखता है, यानी कि टिश्यूज़ की नमी बरकरार रखता है, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादातर पार्ट किसका होता है, पानी का। 90% ऑफ प्लाज्मा जो है वो पानी से मिलके बना होता है, तो इसलिए ये क्या करेगा, टिश्यूज़ को मॉइस्ट रखेगा। एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो कि प्लाज्मा परफॉर्म करता है वो है ट्रांसपोर्ट का। और किस चीज़ की ट्रांसपोर्ट, ये ट्रांसपोर्ट करेगा न्यूट्रिएंट्स को, वाटर को, सॉल्ट्स को, हार्मोन्स को और वेस्ट मटेरियल्स वगैरह को। इसके अलावा ये बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में भी मदद देता है, यानी कि बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। इसके अलावा प्लाज्मा के अंदर मौजूद जो प्रोटीन्स होती हैं जिनमें एंटीबॉडीज भी शामिल हैं, वो क्या करती हैं, वो पैथोजेंस यानी जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होती हैं उनके खिलाफ लड़ती हैं, यानी कि जिस्म को ये डिफेंस भी प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा जो जैसे कि हमने पहले पढ़ा फिब्रिनोजिन के बारे में, जो कि प्रोटीन पार्ट होते हैं प्लाज्मा का, तो वो क्या करते हैं, वो ब्लड क्लॉटिंग में मदद देते हैं। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे जो कि ब्लड के अंदर मौजूद। तो स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा ब्लड और ब्लड प्लाज्मा के बारे में।